हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली। We have 8 of swords, okay, and 7 of wands, okay, and the chariot, the fool, okay. The moon, okay. What else, divine, please guide me. क्या मैसेजेस हैं। ओके, 9 of cups, नो, नहीं लेंगे इतने सारे कार्ड्स। प्लीज एंजल्स, गिव मी सम कार्ड्स, ओके, थैंक यू। Knight of swords. What else, divine, please guide me. क्या मैसेज है। Nine of Pentacles, 4 of Swords. Oh wow, Queen of Pentacles, okay. The Sun, oh my God, bottom of the deck. अंत भला तो सब भला। देखिए, अंत में बॉटम में आया है द सन, फिर तो कुछ कुछ पूछने की बात ही नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एनर्जी क्या आ रही है। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे अच्छों की आपने वाट लगा दी है। यहाँ आप किसी से लड़ झगड़ नहीं रहे हो, पर एनर्जेटिकली बहुत लोगों को आप यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कुछ लोगों को आपने बहुत क्या ही मैं बोलूँ, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। कोई आप बहुत क्लियर एकदम से, जैसे बोलते हैं ना, बहुत क्लियर कट बोलते हो और सुनना भी वैसा ही चाहते हो। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, हार मानना आपने सीखा नहीं है। हमेशा आपने खुश रहते हो आप, क्योंकि आपको पता है आपके दुखी रहने से कुछ होगा नहीं। बहुत ही क्लियर कट इंसान हो, सफ़ेद का सफ़ेद, काला का काला आराम से देख लेते हो। कुछ गॉड गिफ्ट आपके पास हो सकते हैं, डिवाइन से आपको कुछ उनकी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि आप गलत और सही में 1 सेकंड में फैसला करते हो और आप किसी को मुंह तोड़ जवाब देते हो, क्योंकि आप चापलूसी, कभी चापलूसी वाले इंसान नहीं हो, मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं, चापलूसी करने वाला इंसान नहीं हो। इसी कारण एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर मैं बोलूँ, ऐसे इंसान हो जो सच है वो सच है, आप सामने बोलते हो, घुमाते फिराते नहीं हो ना। आप घुमाने फिराने वाले लोगों से कभी दोस्ती रखते हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे लोग जो बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं, उसके बाद उन्हीं बातों को तोड़ मड़ोड़ के लोगों में जाके इधर उधर स्प्रेड करते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हो, इसलिए आपके बहुत कम दोस्त होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत कम लोग एक्चुअली दिल के करीब आपके होंगे। वैसे कहने को तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दिल के करीब बहुत कम लोग हैं। यहाँ पे कोई 2 लोग की एनर्जी मुझे मिल रही है। यहाँ पे एक कीमत, ओ माय गॉड,
आपकी तस्वीर, आपकी फोटो आपके हेटर्स को दी गई है जहां पे कीमत वसूली गई है। इनके इरादे इतने खतरनाक हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आपसे जले फूके रहते हैं क्योंकि आप सीधा बोलते हो, जो देखते हो बोलते हो। यही दुश्मनी का बहुत बड़ा बड़ा कारण है। कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान है जिनकी लोग बड़ी इज्जत करते हैं, वो गलत भी बोले तो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। तो ये दुश्मनी का बहुत बड़ा कारण है कि आप सीधे घुमा के दे मारते हो। आप नहीं सहते हो किसी चीज़ का, क्योंकि आप इतने सच्चे इंसान हो, आपको किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता, क्योंकि आप कुछ गलत करते नहीं, इसलिए आप डरते भी नहीं हो। एक अजीब सी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत स्ट्रांग और बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल आप हो सकते हो। डर नाम की चीज होती क्या है आपको पता ही नहीं है। ऐसे मस्त मौला आप रहते हो अपने जीवन में, और ये एनर्जी ना जाने कितनों को एक खतरा महसूस हो रही है। आपसे खतरा महसूस हो रहा है बहुत सारे लोगों को। यहाँ पे मुझे दो लोगों की मौजूदगी महसूस हो रही है। ये दोनों एक जैसे नहीं है। एक व्यक्ति बहुत चालाक है, जबकि दूसरा व्यक्ति बहाव में बहकर गलत फैसले लेता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो चीजें, पहला व्यक्ति ऐसा है जो सामने से बहुत मीठा बोलता है, ऐसा लगता है जैसे वो आपकी भलाई चाहता हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी हर गतिविधि पे नजर रखता है। उसे ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या नया चल रहा है। ये सारी चीजें इस इंसान को जाननी है। और यहीं पे दूसरा व्यक्ति जो है, उसकी एनर्जी मुझे ये फील हो रही है कि ये व्यक्ति उतना समझदार नहीं है। ये किसी के कहने में जल्दी आ जाता है, इन्फ्लुएंस में जल्दी आता है। कई बार ऐसे लोग सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, एक फोटो भेज देने से या एक बात बता देने से क्या फर्क हो जाएगा, क्या ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दिमाग कम है। फोटो का लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी नहीं इन्हें पता है। लेकिन बाद में इन्हें समझ आता है कि उन्होंने किसी गलत खेल का हिस्सा बनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अपने लिए डिवाइन ने उनको चुनौती दे डाली है और उन्हें स्वीकार करना पड़ रहा है। क्योंकि जाने अनजाने, क्योंकि देखिए किसी की फोटो किसी के दुश्मनों को अगर कोई मांगता है, ये आपके अपने घर के लोग हो सकते हैं जिनके पास आपकी तस्वीरें हैं, एल्बम्स होंगी जिनमें आपकी तस्वीरें हैं। तो उन्होंने आपके हेटर्स को, कोई दो लोग हैं यहाँ पे, आपकी तस्वीर इन्होंने भेजी है और इसकी कीमत अच्छी खासी इन्होंने वसूली है। ये दे नहीं रहे थे, लेकिन अपोजिट पार्टी से इन्हें ऑफर आया कि हम इतनी कीमत देंगे, आप तस्वीर दो, और इन्होंने वो चीज़ें की है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि यहाँ किसी तरह का लालच काम कर रहा था। ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ी रकम हो, किसी ने पैसे लिए हैं, किसी ने कोई फ़ायदा लिया है, यहाँ पे किसी ने दोस्ती निभाने के नाम पे जानकारी दी है, तो किसी ने किसी के दबाव में आकर ऐसा किया है। और इस फोटो का इस्तेमाल आपके लिए ब्लैक मैजिक में किया जाना है। 3 ऑफ यहाँ पे द मून का कार्ड है। ये फोटो लेने का मतलब ही है कि आपके ऊपर डार्क स्पेल, वुडू मैजिक, डेथ स्पेल, और यहाँ पे देखिए पूरी होल लाइफ के ऊपर यहाँ पे एक बंधन लगा देना कि ना आप आगे जा सको ना आप पीछे जा सको। जो आपकी ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपकी वाणी है, जो आप बात बोलते हो, इसको दबा दिया जाए, थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि आप अपने लाइफ में एक मुर्दे के समान रहो। जिंदा तो रहो पर अपने लिए कभी स्टैंड ना ले सको। लोग आपके साथ गलत करते रहे, आप गूंगे बहरे के तरह चुपचाप खड़े होकर देखते रहो। लोगों की लाठियां आप पे पड़ती रहे, आप चुपचाप उसे सहते रहो। अकल आपकी पूरी तरह यहाँ पे ख़त्म हो जाए। जो आपका दिमाग बहुत शार्प है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घटिया लोग हैं जिनके बारे में आप जान जाते हो, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, उन्हें आपसे बड़ा खतरा नज़र आ रहा है और वो हैरान है कि ये पावर आपके पास कैसे आई, कैसे मिली, कहाँ से आई, और आप इतने निडर कैसे हो। बड़े बड़े लोगों के सामने भी आप सच बोलने से नहीं डरते हो, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको कोई फिक्र नहीं होती है। और अब जिसकी पोल पट्टी के बारे में आप जानते हो, उनकी खिसकी पड़ी है। वो ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके लिए एक बहुत बड़ा आप इनके लिए खतरा बन जाओ। इसीलिए कुछ लोग
आपके पीछे पड़ चुके हैं, यहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे डार्क स्पेल करके आपको एकदम सुला देना चाहते हैं। यहाँ पे मकसद सिर्फ आपकी फ़ोटो पहुँचाना ही नहीं था, असली मकसद आपकी ज़िंदगी में परेशानी पैदा करना है। एक्चुअल में बात यह है, कुछ लोगों को आपकी तरक्की पसंद नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि अगर आपकी इज़्ज़त कम हो जाए, इज़्ज़त की वाट लग जाए, इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाए, अगर आपके रिश्तों में गलतफहमियाँ आ जाएं या आपका काम ही रुक जाए, आप ही बिस्तर पे पड़ जाओ, तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। आपका मुंह बंद करना, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक करना इनके लिए मैंडेटरी हो गया है, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक बात बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है, जिस योजना को तुरंत सोच समझकर बनाया गया था ना, उसी योजना में सबसे बड़ी गलती हो चुकी है। यहाँ पे जिस व्यक्ति ने जानकारी आगे पहुंचाई, वही आगे चलकर सबसे कमजोर कड़ी बनने वाला है। उसने ऐसी बात, उससे आगे चल के ऐसी बात निकल जाएगी जो पूरे खेल का पर्दाफाश कर देगी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में सन है। आपको अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। जीते जागते आप यहाँ पे एक उजाला हो। आपको अंधेरे में रखना मतलब शायद सूर्य ही ना निकले, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। इस समय आप खुद चमक रहे हो, जहां बैठ जा रहे हो, जहां खड़े हो जा रहे हो, जहां चले जा रहे हो, वहां पे ही फूल खिल रहे हैं। जैसे आपकी एनर्जी से उन लोगों का भी भला हो रहा है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। मुझे ऐसी लग रही है आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है। अब आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी सारी एनर्जी तभी आती हैं जब किसी इंसान की कुंडलिनी चक्रास अलाइन हो रहे होते हैं और हो गए होते हैं। तो यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जी, यहाँ माँ आदिशक्ति की फीलिंग मुझे आ रही है। माँ आदिशक्ति, जगत जननी माँ जगदम्बा, कुंडलिनी शक्ति वही है और उन्हीं की एनर्जी आ रही है। और यही एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। दुश्मन भी जल रहे हैं, आपके दोस्त भी जल रहे हैं। एक्चुअल में मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो। देखा आपने, ऐसा हो रहा है, मैं क्या ही बोलूं, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे जो मुझे और भी चीज़ें फील हो रही हैं कि यहाँ किसी मासूम इंसान को फंसाने या बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे स्पेल्स, इविल आई, मल्टीपल स्पेल्स, किसी के चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है, झूठी बातें फैलाना, लोगों के सामने गलत तस्वीर पेश करना कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, उसे मेंटल रूप से हैरेस करना, परेशान करना। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सच्चे अच्छे इंसान हो। लेकिन इस पूरी योजना की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें सच की जगह झूठ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ झूठ कुछ समय तक लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा तो नहीं कर सकता। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगेगा कि कहानी वैसी नहीं है जैसी उन्हें सुनाई जा रही है। गलत चीज़ें जो उन्हें बताई जा रही है वो चीज़ें वैसी नहीं है। यहाँ पे नमक मिर्च लगा के बातों को पेश किया जा रहा है। यहाँ मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने ये सब किया वो इस समय खुद को बहुत सुरक्षित समझ रहे हैं कि उन्होंने तो बहुत कुछ आपके लिए करने वाले या कर चुके होंगे। उन्हें लगता है कि कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सब कुछ करके इन्होंने देख लिया, आपने इनके दांत खट्टे कर दिए और अब ये उतर आए स्पेल पे। तो आपके ही किसी अपने से पैसा दे करके इन्होंने आपकी फोटोज मंगवाई हैं। तो यहाँ पे पैसा भी अब काम नहीं आ रहा। देखते हैं यहाँ पे क्या और एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। जीवन का नियम बड़ा सीधा साधा है। जब किसी निर्दोष इंसान को बिना कारण तकलीफ दी जाती है तब समय चुप जरूर रहता है। आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन हमेशा चुप नहीं रहता। एक ना एक दिन ये चीज़ें फट करके बाहर आती हैं। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, आगे आने वाले समय में इन्हीं लोगों के बीच भरोसा टूटने वाला है। इन्हीं में से कोई एक इनका ही भांडा फोड़ कर सकता है। जो आज एक दूसरे के साथ खड़े हैं वही कल एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे किसी को ऐसा लगने वाला है कि उससे किसी को लगेगा कि उसने ज़्यादा जोखिम उठाया और दूसरे ने उसका इस्तेमाल कर लिया। उन दोनों, ये जो दो लोग हैं ना, इनके आपस में ही ठनने वाली है, ठनेगी अच्छी तरीके से। यहीं से इनके रिश्ते में दरार शुरू होगी। एक व्यक्ति जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये फाइनेंशियल मुझे दिख रहा है, इसके जीवन में फाइनेंशियल
प्रॉब्लम्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है बढ़ती हुई, क्योंकि इसने पैसा लिया ना गलत काम के लिए। अब यही पैसा इसके जीवन से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अनेक परेशानियां यहाँ पे पैसे से रिलेटेड दिखाई दे रही हैं। जिस काम से उसे फ़ायदा मिलने की उम्मीद थी, वही काम उसके लिए नुकसान का कारण बन गया। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा, कोई डील इसकी रुक सकती है, कोई व्यापार इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित हो सकता है। यानी व्यापार जो भी ये अगर बिजनेस कुछ करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी रुकावटें मुझे दिख रही हैं। इनकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। यानी फाइनेंस जहाँ से इनको आ रहा है वो सारे फाइनेंस नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसने एक डिवाइन चाइल्ड की फ़ोटो किसी को दे करके पैसे लिए। यही पैसा इससे पूरी तरह से दूर होने वाला है, छिनने वाला है, बर्बाद होने वाला है। बहुत जल्दी ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। या फिर समाज में ये भी है, एक और पॉइंट यहाँ पे, समाज में इसकी छवि खराब होने की वजह से इसे नुकसान उठाना पड़ सकता है बहुत बुरी तरीके से। और दूसरे व्यक्ति के जीवन में मानसिक बेचैनी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। रातों की नींद खराब होना, बार बार डर लगना कि कहीं सच सामने आ जाए, हर फ़ोन कॉल पे घबरा के उठ के बैठ जाना कि कहीं ऐसा ना हो कुछ इसके गलत इरादे लोगों के सामने आ गए, हर नए व्यक्ति पे शक करना, ऐसी स्थिति भी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा, उन्होंने आपके अंदर की शक्ति को कभी पहचाना ही नहीं कि आपके अंदर कौन सी ताकत, कौन सी शक्ति है जिसमें डर नाम की चीज़ ही नहीं है। आपने शायद ज़्यादा जवाब नहीं दिया, आपने ज़्यादा लड़ाई भी नहीं की, लेकिन आपकी जो साइलेंस है, चुप्पी को इन्होंने आपकी कमज़ोरी समझ लिया। इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। यही सबसे ज़्यादा इनको भूल हो गई। इन्होंने आपके एनर्जी को पहचाना नहीं और आपको बड़े हल्के में ले लिया। समय यहाँ बहुत शांत तरीके से अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। जब सही समय आता है तो बिना शोर किए सच सामने आने लगता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों किसी तीसरे व्यक्ति की भी एंट्री होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये व्यक्ति सीधे आपके पक्ष में खड़ा हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो इनके कारनामों को समझ के आपके पक्ष में, आपके तरफ से आपको सपोर्ट करने के लिए एक थर्ड इंसान की भी एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है। या अनजाने में ऐसी बात बोल देगा ये इंसान जिससे पूरा सच सामने आने लगेगा। इसे शायद ये चीज़ें पता है। कोई एक तीसरा व्यक्ति भी है आपके जीवन में जो आपको पता ही नहीं है कि ये कौन सा इंसान मेरी मदद करने आ गया। यानी जो बात महीनों या सालों तक छुपी थी वही अचानक लोगों के सामने आने लगेगी। एनर्जी ये भी कहती है कि यहाँ पे जो स्प्रेड है इसमें मुझे ये भी दिख रहा है, जिन्होंने ये सब किया वो आगे चलकर खुद एक दूसरे से डरने लगेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कहीं दूसरा व्यक्ति सारी सच्चाई बाहर ना बता दे। यानी जिस राज ने उन्हें कुछ समय तक जोड़ के रखा था, पैसे में भी इन्होंने खूब मज़े किए थे, वही राज आगे चल के इन्हें अलग कर देगा। आपके लिए मुझे कुछ यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जी में आप हो। ये कुछ भी कर डाले, कहीं भी फोटो दे दे, फोटो का अचार बना ले, तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप यहाँ पे फोटो के मोहताज नहीं हो। आप एक चैतन्य शक्ति हो। आपके अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी है, सन की एनर्जी। सन को कोई दिया दिखाने चला है तो सूरज में आप दिया लेके खड़े रहोगे तो दिए की क्या औकात है, ये सोचना है आपको। कुछ भी नहीं सोचना है, आपको अपना काम करते रहना है, अपने काम पे आपको ध्यान देना है। हर किसी पर आंख बंद करे, बस इतना ही करना है। हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, चाहे वो कितना भी आपका करीबी हो। अपनी पर्सनल बातें आपको किसी को नहीं बोलना है। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आपसे हंस के बड़े प्यार से हाथ मिला के बात करेंगे ना, यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, सच नहीं है। लेकिन हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, ये भी सच नहीं है। हर समय कठिन समय हो, अच्छा समय हो, ये बदलता ही रहता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे आपके जीवन में स्पष्टता जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान की चलेगी। जो लोग बिना वजह आपसे दूर, आपसे इन लोगों के भड़काने में जो लोग आपके पास से दूर हो गए थे, आपसे कटे कटे रह रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को अपनी गलती का भी एहसास होगा। कुछ लोग माफ़ी भी मांगेंगे कि गलती उनकी थी। कुछ लोग चुपचाप आपकी ज़िंदगी से खुद ही चले जाएंगे क्योंकि वो इतना गिल्ट में आ जाएंगे, वो सोचेंगे कि हम तो माफ़ी के काबिल भी नहीं हैं। और जिन्होंने देखिए यहाँ पे किसी भी मासूम इंसान को परेशान करने की जो इन लोगों ने कोशिश की ना, अपनी दुनिया बसाने की कोशिश
जिन्होंने किसी मासूम इंसान को परेशान करके अपनी दुनिया बसाने की कोशिश की थी, उन्हें समझ आएगा कि किसी की बद्दुआ नहीं बल्कि अपने ही कर्म इंसान का सबसे बड़ा पीछा करते हैं, सबसे ज़्यादा पीछा करते हैं। तो आप इनका कुछ नहीं करते, आप स्पष्टवादी हो, डायरेक्ट बात करते हो, उसमें नमक मिर्च नहीं डालते हो, तो इनके लिए बहुत बड़ा आप एक दुश्मन बन चुके थे। इसीलिए इन्होंने आपको ये ब्लैक मैजिक करके किसी भी तरीके से इनके ऊपर आरोप ना आए, ये सेफ रहे और आप आराम से इस दुनिया से चले जाओ, किसी को पता भी ना चले कि आपको हुआ क्या था। क्योंकि कई बार ब्लैक मैजिक में इस तरीके की डिजीज, इस तरीके की परेशानियां, इंसान बीमार होके ख़त्म ही हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि ये कैसे हुआ। लोग सोचते हैं ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो ऐसा किसी ने सोचा था। यदि आपके इरादे साफ है, आपका मन साफ है और आपने किसी का जानबूझकर बुरा नहीं किया तो डरने की ज़रूरत नहीं, और आप ऐसे ही हो। समय क्या न्याय धीरे धीरे, लेकिन जब आता है तो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का इतना बड़ा धमाका उसके सर पे करता है कि वो इंसान भुगतने में रो रो के भुगतता है। इतनी भी ताकत नहीं होती कि जो कर्म किया है उसको ताकत से भुगत लो, भाई हमने किया है एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कोई करता ही नहीं है। रो रो के फिर अपने कर्मा को लोगों को बड़ा चढ़ा के बताते हैं ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। यहाँ पे किसी का लक्ष्य छीना जाने वाला है, जो बहुत लक्ष्य लगा के बैठा था, मैं तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन यहाँ पे किसी का लक्ष्य छीना जाने वाला है बहुत बुरी तरीके से। किसी का अरमान ध्वस्त हो रहा है बहुत कुछ, क्योंकि आपके फोटो को देने में जितना बड़ा हाथ इन दोनों दोषियों का है, उतना ही जितना उनका है जो आपके ऊपर स्पेल करे, उतना ही इन दोनों का भी दोष है। क्यों दिया इन्होंने? अभी ईश्वर का इतना बड़ा कर्मा इनके ऊपर, इनके कर्मों इनका ही कर्मा इन्हें इस तरीके से हिट करने वाला है कि यहाँ पे सारे देवी देवताओं को ये बुला लें, ईश्वर की कितनी भी विनती कर लें, पर इन्होंने जो किया है ना पैसे के लालच में, तो मैंने पहले बताया इनसे पैसे एक एक पैसे छीन लिए जा रहे हैं, इनसे इनका नुकसान कराया जा रहा है। ये यूनिवर्स की यहाँ पे चेतावनी इन्हें मिली थी, पर इन्होंने वही काम किया। अब इनके जीवन से पैसे की समाप्ति है और एक एक चीज़ के लिए ये भिखारियों की तरह इधर उधर घूमने वाले हैं हाथ फैलाते हुए, क्योंकि इन्होंने थोड़े से पैसे के लिए आप जैसे इनोसेंट इंसान की जान खतरे में डालने की कोशिश की। और ये आपके घर के ही या आपके कज़न्स होंगे या आपके घर के होंगे जिनकी एल्बम में आपकी फ़ोटो है, ये वो लोग हैं। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे कितना किसके साथ आपको अपना व्यवहार रखना है, कितना नहीं रखना है। ऐसे ऐसे लोग हैं आपके आसपास। तो इनके जीवन में, आपके जीवन में सन की एनर्जी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर इनका कर्मा बहुत भयंकर बना है। ये जो भुगतेंगे वो आपके सामने ज़रूर आएगा। हम गाइडेंस में देखेंगे कि क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 19 नंबर, 19 नंबर, 22 नंबर, 22 नंबर एंड यहाँ पे 21 नंबर भी है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ नंबर्स। और अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एज क्या निकल के आती है। 49 किसी की एज हो सकती है, 45 हो सकती है, 55 हो सकती है, 53 हो सकती है, 56 हो सकती है। यहाँ पे 40, 41 एंड 35, 37, 39 ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपके लिए लेंगे हम गाइडेंस, देखते हैं क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है मुझे बताएं। कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज़ मैसेज भी बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। आप देखिए जैसा डिवाइन करना चाहते उसी फ्लो में हर चीज़ बहने दें। हर चीज़ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे होने वाली है। अब ये सारी चीज़ें
यहाँ पे यूनिवर्स के हाथ में है, गिव इट टाइम, आपको टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। यूनिवर्स अपने हिसाब से इन लोगों को सबक सिखाने का पूरा पूरा प्लान यूनिवर्स का बन चुका है। आपको सिर्फ मैंने पहले ही बताया था अपने काम पे ध्यान देना है, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। उधर यूनिवर्स लगे हैं, इधर गार्डियन एंजल्स आपके लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत जो आपको प्यार करते हैं वो अब इन्हें छोड़ने वाले नहीं, वो इनको वॉच कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। आपको यहाँ पे सुरक्षित करने के लिए वो हमेशा आपके गार्जियन एंजल्स जो एंजल बन गए हैं आपके जीवन में, अब नहीं है, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, आपको ही देखते रहते हैं। आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी आती है तो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे द मून का कार्ड आया था, यहाँ पे लव स्पेल की एनर्जी आ रही है। कोई विच क्राफ्ट यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, कोई आपके ऊपर यहाँ पे लव स्पेल कर रहा, जबरदस्ती अपनी लाइफ में आपको खींचने की कोशिश करना। अगर आप किसी इंसान से बाहर निकलना चाहते हो, उसके एनर्जी फील्ड से बाहर निकलना चाहते हो, आपको ये लग रहा है कि ये इंसान सही नहीं है, तो जबरदस्ती कोई आपको आपके ऊपर लव स्पेल करके आपको अपने जीवन में जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे दे विल बी बैक, कोई आपके लाइफ में दोबारा लौटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत जल्दी कोई आपके लाइफ में कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई आपकी तरफ आ सकता है, कुछ बातचीत करना है, या जो आपके लाइफ से आपको छोड़ के चला गया था कहीं, या फिर कोई दूर रह रहा था, या कोई आपको छोड़ के चला गया था, थर्ड पार्टी में चला गया था, तो कोई आपके तरफ दोबारा से मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इंसान या आप या मेरे व्यूअर्स, आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, बहुत सारे लोग, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं। मैं नहीं करती ये रीडिंग इस तरीके की, मैं ज़ोडिएक साइन नहीं दिखाती हूँ कि ये सबके लिए होती है रीडिंग, तो पर यूनिवर्स बोल रहे तो मुझे बताना पड़ेगा। कोई कुछ आपसे कन्फेस करेगा, कोई कुछ बताएगा आपसे, कुछ बताना चाहता है कोई। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, कोई कुछ कन्फेस करना चाहता है, या फिर अपना लव आपको यहाँ पे कोई एक्सप्रेस करना चाहता है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस और कुछ मैसेजेस, और अभी आपके लिए देख लेते हैं हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। E X U I C A, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स निकले हैं, EXUICA। तो आपको देखना है ये नेम इनिशियल्स किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं। मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।